जब आप किसी प्रोडक्ट को बाजार में लेने जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि हम ये प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं कि हम ये काम करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आप बाजार से लेकर आ रहे हैं वास्तव में वो प्रोडक्ट उस काम के लिए बना ही नहीं है जिसके लिए आप उसे लेकर आ रहे हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आजकल उन चीजों में किया जाने लगा है जिसके लिए वो कभी बने ही नहीं थे। आज हम आपको कुछ ऐसी ही लिस्ट लेकर आए हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका आविष्कार किसी और चीज के लिए किया गया था, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल किसी और चीज में करके खुदा की रहमत को ही बदल दिया। कई बार तो ये चीजें खासी प्रसिद्ध होती हैं और वक्त के साथ साथ लोग इन चीजों का असली इस्तेमाल भूल भी जाते हैं। तो चलिए आपको याद दिला देते हैं ऐसे मशहूर प्रोडक्ट्स के बारे में जो इस चीज के लिए बने ही नहीं थे। नंबर 1, वायग्रा। वायग्रा मूल रूप से दिल की दवा है। दिल की बीमारी के लिए बना वायग्रा आज किसी दूसरी बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसे आज अपनी यौन उत्तेजना और टाइम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसने वायग्रा का आविष्कार किया होगा उसको ये पता ही नहीं होगा कि दिल की बीमारी को दूर करने वाली ये दवाई दिल की बीमारी के बाद होने वाली कहानी पर इस्तेमाल होने लगेगी। समझ रहे हो ना? आपने कार में ग्लोव बॉक्स तो देखा ही होगा। अरे वही जो डैशबोर्ड में आपकी खाली बोतल, टोल टैक्स की पर्ची जैसे कई कामों में एज ए अलमारी इस्तेमाल किया जाता है। कार में ये ग्लोव बॉक्स दरअसल इसके नाम के अनुसार दस्ताने रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग दस्ताने पहनकर ही कार चलाया करते थे। और आज ये ग्लोव बॉक्स पता नहीं किस किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं। बियर, शराब या बियर पीना तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी आपने कभी ना कभी तो बियर की बोतल को जरूर देखा ही होगा। अगर आप कभी कभी मार लेते हैं तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि बियर की बोतल ऊपर से पतली और नीचे से मोटी होती है। दरअसल ये कहीं डालने के लिए नहीं होती है, ये जहाँ पतली होती है वहां तक बोतल को भरा नहीं जाता है, क्योंकि वो पतली जगह बोतल को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। और चूंकि बियर चील्ड ही अच्छी लगती है, इसलिए उस पतली जगह को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी की गर्मी से आपकी बियर गर्म ना हो जाए। बबल रैप। तो आपने बबल रैप तो देखा ही होगा ना। यहाँ तक कि कोई अनोखा ही प्राणी इस जगत पे होगा जिसने वो बबल रैप फोड़े ना हो। बबल्स को फोड़ने का जो मजा है ना वो किसी और चीज में कहाँ है। हाँ वहाँ है, लेकिन छोड़ो। यहाँ तक कि इन बबल रैप को अब ऑनलाइन बेचा जाता है, वो भी इसलिए कि लोग इसे मंगाकर इन्हें फोड़ सकें। डॉक्टर्स का अब ये भी मानना है कि इन बबल्स को फोड़ने से स्ट्रेस कम हो जाता है। वास्तव में इस बबल रैप का आविष्कार दरअसल एक फैंसी वॉलपेपर के रूप में किया गया था ताकि घरों में लगाकर लोग इससे अपनी शान बढ़ा सकें। लेकिन इसका रूप ऐसा बदला कि अब लोग इसे अपने घर में लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। नाजुक सामान को लाने और ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा और आज इसकी पूरी तरीके से उपयोगिता बदल गई। अब बात करते हैं केटामाइन की। केटामाइन को अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि ये एनेस्थीसिया ड्रग है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन करने के दौरान बेहोशी के लिए दिया जाता है या सुन्न करने के लिए दिया जाता है। आपको बता दूं कि केटामाइन यानी कि एनेस्थीसिया की इस ड्रग का आविष्कार घोड़ों के लिए किया गया था। बाद में साइंस ने तरक्की की और मेडिकल साइंस में इसने अपनी जगह बना ली और आज मेडिकल साइंस में एनेस्थीसिया से सर्जरी इतनी आसान हो गई जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए बिना एनेस्थीसिया के किसी के पेट को कैंचियों से काट दिया जाए तो उसे कितना दर्द होगा, और एनेस्थीसिया देने के बाद ये इतना आसान हो गया कि सर्जरी बूम पर पहुंच गई। बैगन आप सभी खाते हैं, कुछ लोग ले भी लेते हैं, मतलब खा भी लेते हैं जबरदस्ती। लेकिन बैंगन को चैट के दौरान अगर आपने किसी लड़की को भेज दिया तो दो बातें हो सकती है। एक तो वो आपकी पत्नी होंगी और आप उनको बताना चाहते हैं कि मैं आज बैंगन खा सकता हूं, और अगर आपने किसी बाहर वाली को इसे भेज दिया है तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि बैंगन की इस इमोजी का इस्तेमाल अब सेक्स संबंधित बातों को करने के लिए किया जाने लगा है। बैंगन का मतलब अब लड़कियां कुछ और ही समझने लगी। वास्तव में इस इमोजी को सेक्सटिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया था। पेंट बॉल बंदूकों का आविष्कार तो बिल्कुल भी पेंट बॉल खेलने के लिए तो नहीं हुआ था। इनका आविष्कार फॉरेस्टर्स, लॉगर्स, पार्क रेंजर्स के लिए, उसको जो नापते तोलते हैं, उसका जो नक्शा तैयार करते हैं, उनको पार्क रेंजर्स बोलते हैं। उन पार्क रेंजर्स के लिए पेंट बॉल बंदूकों का आविष्कार किया गया था ताकि वो पेड़ के पास जाए बिना पेड़ों को काटने के लिए उनको चिन्हित कर सकें, जगह को चिन्हित कर सकें दूर से ही। क्यू टिप्स के बारे में आप पता ही होगा, ईयरबड्स जो आप कान में घुसेड़ लेते हो कभी भी। जी हाँ, जिनके ऊपर रुई लगी रहती है और आप अपने कान साफ करते रहते हो, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भैया इसका जो काम नहीं है उसी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको बताते चलें, कान में ईयरबड्स का इस्तेमाल करना खतरनाक ज्यादा हो सकता है। स्लिंकी के बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, अरे वही जो स्प्रिंग की तरह होता है और हिलता रहता है। ये अब एक खिलौना है, मगर इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान समुद्री जहाजों पर संवेदनशील उपकरणों को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टॉयलेट सीट, आप भूल जाते हैं टॉयलेट सीट को हमेशा, क्योंकि वो बेचारी एक साइड में खड़ी रहती है।
बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि टॉयलेट सीट को नीचे गिराने के बाद फ्लश करना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक फेकल मैटर्स हैं, यानी कि जो सूक्ष्म मल कण हैं, हवा में उड़ने लगते हैं और आपकी सांसों में चले जाते हैं, और इसीलिए ढक्कन को बंद करने के बाद ही आपको फ्लश करना चाहिए। ईमानदारी से बताना कि फ्रेश होने के बाद आपने कितनी बार अपनी टॉयलेट का वो ढक्कन नीचे गिराया होगा? कभी नहीं ना। कोका कोला या कोका कोला का आविष्कार मॉर्फिन की लत और सिर दर्द का इलाज करने के लिए किया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल सर का दर्द और मॉर्फिन की लत बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जब आप इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब बात करते हैं फेविक्विक की। जी हाँ, फेविक्विक के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ये टूटे दिल को जोड़ने के अलावा सब कुछ जोड़ देती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका आविष्कार आपके फटे जूते, टूटा बैट और आपके बेटे के सुपरमैन की टूटी टांग को जोड़ने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका आविष्कार घाव को अस्थायी रूप से चिपकाने के लिए किया गया था, ताकि वो टांके लगने से पहले खून को रोक सके। वियतनाम युद्ध के दौरान सुपर ग्लू इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आजकल पूछो ही मत। वाह फैक्ट्स मार्च के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।